नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूं, जो बहुत ही लिंक लिस्ट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर मतलब गोल गोल। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आपने देखा था पहले, और सर्कुलर के बारे में मैं बताऊंगा। जब सर्कुलर का मतलब होता है जब लास्ट में जो नल पॉइंटर होता है वहाँ से पॉइंटर वापस हेड नोड के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी कि वो गोल गोल घूमता रहता है, एक तरीके से सर्कल करता रहता है। तो इसके अंदर मैं आज इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर लिंक लिस्ट। इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसके लिए मैं बात करूँ सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर होता क्या है। नॉर्मली मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको कि एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ये हेड एलिमेंट है और ये डेटा एलिमेंट्स है। ये पर्टिकुलर एक नोड है, एक 2 है, एक 5, 7, एक 8 और 10। अब 2 का जो हेड एलिमेंट है वो यहाँ से शुरुआत हो रही है, और 10 का जो इम्पटी वेरिएबल है नल वैल्यू, ये नल होना चाहिए था, लेकिन ये नल क्या है, यहाँ से पॉइंटर के थ्रू दोबारा से कनेक्टिविटी हो रही है और ये हेड पॉइंटर के साथ में वापस कनेक्ट हो रहा है। तो ये नल वैल्यू जो यहाँ पर ये कभी भी नहीं होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर, यानी गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसी तरीके से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज ए लिंक लिस्ट वेयर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू द फॉर्म ए सर्किल। एक पर्टिकुलर सर्किल के रूप में ये कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से यहाँ से जाता है, वापस घूम जाता है, फिर से आता है, फिर वापस यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से इसकी क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, यानी कि ये गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है सर्कल की फॉर्म में। तो उसी को सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। द सर्कुलर लिंक लिस्ट इज ए लिंक्ड लिस्ट वेयर ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए सर्किल। ये क्या है, जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में किस में कनेक्ट हैं, सर्किल की फॉर्म में कनेक्ट हैं। इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट द फर्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फर्स्ट नोड ये है, डेटा एलिमेंट मैंने बताया था 2, लास्ट नोड क्या है 10 है, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, इसके पॉइंटर के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर विच फॉर्म ए सर्किल, एक सर्किल की फॉर्म में ये कनेक्टेड हैं। देयर इज नो नल एट द एंड। और सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर मैंने बताया था कि कभी भी लास्ट में नल वैल्यू नहीं होता, कभी भी एंड नहीं होता है किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट का। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं, ये जनरली 2 तरीके की होते हैं, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल नोड्स के एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, लाइक 1, 3, 5 और 9 के साथ में ये कनेक्टेड हैं। अब जो हेड नोड है, यहाँ से ये क्या है, हेड नोड है, हेड नोड है जिसके लास्ट नोड जो नल वैल्यू होनी चाहिए थी उसके साथ में क्या है, वापस कनेक्टेड होता है, वापस कनेक्टेड होता है। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट इन ए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स ए पॉइंटर, एक पॉइंटर के थ्रू कंटेन कर रहा है टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, जो पहले नोड के साथ में कनेक्टेड है। वी ट्रेवर्स द सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट until we reach the same node where we started. The circular singly linked list has no beginning or ending. कोई भी इसका बिगिनिंग नहीं होगा और कोई भी इसका एंडिंग नहीं होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। नो नल वैल्यू इज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द नोड्स, और कोई भी इसके अंदर नल वैल्यू नहीं होती है जब तक किसी भी पार्ट का एंड नहीं होता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का सीधा सीधा मीनिंग यही होता है कि वो लास्ट नोड फर्स्ट नोड के साथ में कनेक्टेड होता है, इसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होती है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की
मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ में देखूंगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ में अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट इन विच टू consecutive element are linked or connected by the previous and next pointer, and the last node points to the first node by the next pointer, and also the first node points to the last node by the previous pointer. इसके साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है, बीच में क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स होता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक में होता है नेक्स्ट वेरिएबल होता है, एक में प्रीवियस होता है। नेक्स्ट और प्रीवियस के साथ में ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से तो इनके अंदर भी क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर जब जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसके साथ में क्या होगा, कनेक्टेड होगा, और ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से जब मैं आगे देखूंगा तो मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब पर्टिकुलर किसी भी नोड की जब मैं बात करता हूं तो क्या काम करेंगे, वी विल बी यूजिंग द सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। उसको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी भी लिंक लिस्ट के साथ में एग्जीक्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्लास नोड डिक्लेयर करते हैं जो सिमिलर टाइप का एक लिंक लिस्ट क्रिएट करता है। तो मैं क्लास नोड डिक्लेयर करूँगा, क्लास नोड इंटीजर टाइप की कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ और पॉइंट करता हूँ मैं नेक्स्ट नोड को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन मैंने दे रहा हूँ जो तीन एलिमेंट नोड्स हैं 3, 5 और 9। तो इस यहाँ से क्या है, इसका एक तरीके से हेड है। जब यहाँ से शुरुआत हो रही है सिंगल लिंक लिस्ट में, जो एंड पॉइंटर है, नल पॉइंटर है, वो पर्टिकुलर किसी भी पॉइंटर के थ्रू फर्स्ट नोड के साथ में क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आगे भी देखूंगा तो इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंसर्शन, दूसरा होता है डिलीशन ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन की। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। या तो हमें सबसे पहले इंसर्ट करना है इस तरीके से यहाँ पर, या फिर एंड ऑफ द लिस्ट, या यहाँ पर इसको क्या करना है, इंसर्ट किया जाएगा। और इंसर्शन बिटवीन, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। इस तरीके से इसको कट कर दिया जाएगा। अब ये होता है इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अगर इसके बीच में स्टार्टिंग में हमें कोई ऐड करना है तब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट देन फॉलोइंग सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए नोड लाइक टी नेम से मेक टी को नेक्स्ट नोड के साथ में क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इक्वल टू लास्ट नोड और नेक्स्ट नोड के साथ में। अब लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, इसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल टू टी को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बन के आएगी। सपोज मैंने एक नया एलिमेंट लिया, मैंने नोड लिया, एक नोड लिया है टी, जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूं इस लिंक लिस्ट के अंदर। बिगिनिंग में तो मेरे पास ऑलरेडी कितने नोड्स थे, 2 नोड हैं। इन दोनों नोड में सबसे पहले ये लास्ट एलिमेंट जो नल वैल्यू है, जो पॉइंटर के थ्रू क्या फर्स्ट एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हो रहा है सर्कल के फॉर्म में। अब इसके अंदर फर्स्ट नोड में मुझे ऐड करना है फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड ऐड करना है तो मेरे पास में ये क्या है, ये लास्ट नोड है। ये क्या है, लास्ट नोड है, नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर जब मेरा फर्स्ट नोड के साथ में कनेक्ट करेगा
तो फर्स्ट नोड मेरा अब क्या होगा, 10 एलिमेंट होगा। जो नोड टी था इसके साथ में ये क्या करेगा, फर्स्ट नोड को कनेक्ट करेगा। जो पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जो पॉइंटर से कनेक्ट हो रहा है नेक्स्ट डेटा एलिमेंट्स, जिसका एड्रेस वैल्यू मेमोरी एड्रेस ये स्टोर करके रख रहा है, तो इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की तो इंसर्ट करें। अगर एंड में मुझे इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नोड क्रिएट करूँगा टी, उसके बाद में उस नोड को नेक्स्ट करूँगा। जो पर्टिकुलर लास्ट नेक्स्ट एलिमेंट होगा, लास्ट नेक्स्ट एलिमेंट ये है, इसके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके साथ में मैं क्या करूँगा, इक्वल करूँगा उसको। जो ये टी नोड है इसको इक्वल करूँगा, और लास्ट जो नोड है उसको मैं टी के अंदर इसको क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। अब मेरे पास 6 और 8 दो नोड दे रखे हैं। जो लास्ट एलिमेंट का काम कर रहा है 8 नोड, 8 डेटा एलिमेंट्स कर रहा है। तो इसके साथ में पॉइंटर से ये क्या कनेक्टिविटी ले रहा है, लास्ट नोड से फर्स्ट नोड। अब मेरे को 10 डेटा एलिमेंट है, इसको क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है। 10 डेटा एलिमेंट को जब मुझे इंसर्ट करना है, तो जब मैं इंसर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अभी पहले ये लास्ट नोड का काम ये कर रहा था, अब ये क्या होगा, ये हट जाएगा। और अब इसके अंदर एक पॉइंटर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, अब जब 10 नोड को मैं ऐड कर दूंगा तो ये अब लास्ट नोड का काम कौन करने लग जाएगा, ये नोड टी काम करने लग जाएगा। जिसका जो लास्ट नेक्स्ट डेटा एलिमेंट नल, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट डेटा एलिमेंट के साथ में क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी ले लेगा। इस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी भी सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हम काम करते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी भी लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो दोस्तों इसी के साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है। और अब नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट लेके आऊँगा मैं, स्टैक एंड क्यू। तो सबसे पहला टॉपिक होगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन क्यू और स्टैक। तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संजय कंप्यूटर क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई और भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।